हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वीएमसी नीट। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज नीट यूजी काउंसलिंग। यस, नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है आपने नीट का एग्जाम दे दिया था, आपके एक्सपेक्टेड स्कोर भी आपको पता है। अब आप वेट कर रहे हो कि यार काउंसलिंग का स्केड्यूल कब आएगा, या फिर पहले तो रिजल्ट का वेट हो रहा है। हाँ, रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो पहले रिजल्ट आपका जो भी आएगा तो उससे हो सकता है 19-20 थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन आपके स्कोर्स तो एक्सपेक्टेड है। अब फिर आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि मुझे किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, ये भी सोच लिया होगा। लेकिन एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आपको कॉलेज मिलता है, ये सारी प्रोसेस भी तो जानना जरूरी है, राइट। तो ये सारी प्रोसेस का पहले बेसिक्स हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है, कैसे होता है, ऑल इंडिया लेवल क्या होता है, या फिर स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है मेडिकल कॉलेज की। तो पहले हम जानेंगे कि ये है क्या, फिर उसके बाद डिटेल में पर्टिकुलरली ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, और किस रैंक पे या फिर किस लास्ट स्कोर पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, वो वाली डिटेल्स भी आपको मिलने वाली है। तो सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज वीएमसी नीट। ओके, एंड ऐसी ही बहुत अच्छी नोटिफिकेशन, जो बहुत अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आने वाली है, वो मिस ना हो, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और यस, अगर आपके कोई दोस्त है, आपका कोई कजिन है, आपका कोई फ्रेंड है, या फिर किसी को आप जानते हो जिसका नीट रिजल्ट आने वाला है और जो काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना बच्चों, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज के बारे में जानते हो, आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अगर आपको उसकी बेसिक्स ही नहीं पता तो आप कैसे आगे अपनी प्रोसेस कर पाओगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नीट यूजी काउंसलिंग 2023। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की काउंसलिंग होती है, कितने टाइप्स की काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले तो जो काउंसलिंग होती है वो होती है एमसीसी के थ्रू। ठीक है, सेकेंडली स्टेट के थ्रू, दैट इज स्टेट डीएमई, और थर्ड होता है कि सेंट्रल काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल कोटा। तो ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, तो डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो इन दोनों के बारे में बात करने के बाद हम सेंट्रल पूल कोटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विथ एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है क्या, किसके अंडर आती है, किससे एफिलिएटेड है, और ये कौन से कॉलेजेस हमको अलॉट कराती है, तो एक बार देखते हैं पहले। तो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कमेटी, यस, एंड it is constituted by Directorate General of Health Services, DGHS, सुना होगा आपने बार बार, है ना। एंड दैट इज एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आप सर्टिफाइड होते हैं, जब आप एमबीबीएस करके जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको यही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले या वन मोर थिंग, फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस, एंड अब आपको बीएससी नर्सिंग की का भी मिलने लगा है। सो वी आर फर्स्ट फोकसिंग ऑन एमबीबीएस। ठीक है, बीडीएस की वीडियोस लेटर आपको मिलेंगी, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस। ठीक है, तो चलो, अब एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे दिमाग में, एमसीसी क्या है, डीजीएचएस क्या है। ऑल्दो मैंने आपको पहले बता दिया अभी पहले ही, बट स्टिल एक बार और कि जो एमसीसी है बेटा, एमसीसी क्या है। एमसीसी जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन अंडर डीजीएचएस। ठीक है, MCC is an organization under DGHS which is affiliated to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. आई होप ये क्लियर होगा। मैंने ये जानबूझ के ये स्लाइड लगाई है बिकॉज आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और आई गारंटी यू कि नहीं होगा आप कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये बेसिक्स है, मैंने बोला ना बेसिक्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स की, उसके अलावा नंबर ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज, ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाना जरूरी है। तो एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस होती है, दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन, पूरी तरीके से ऑनलाइन है, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू द सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स
हर स्टेट के स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट 2023 क्वालिफाई किया है उनका स्टेट मैटर नहीं करता, ठीक है, स्टेट मैटर नहीं करता। अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आपने नीट यूजी 2023 क्वालिफाई किया है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट नीट 2023, ठीक है, तो अगर आपने नीट यूजी क्लियर किया हुआ है तो आप इस काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। इसके अलावा कोर्सेज एमबीबीएस एंड बीडीएस, अभी हम पर्टिकुलरली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो एमसीसी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा रिजर्व करके रखती है। मतलब अगर कोई यूपी का स्टेट है, ठीक, सॉरी यूपी स्टेट है, तो वो अब उसकी अगर 250 सीट है, अगर कोई कॉलेज यूपी का है और उसमें 250 सीट्स हैं, या फिर एमपी का है उसमें 250 सीट्स है सपोज, तो क्या होगा बेटा, तो उन 250 में से जो 15% सीट्स होंगी वो एमसीसी के थ्रू अलॉट होंगी बच्चों को। अब वो किसी भी स्टेट से हो सकता है, ठीक है, अगर यूपी का भी बच्चा है और वो एमपी में अगर एडमिशन लेना चाहता है और उसका स्कोर काफी अच्छा है कि एमसीसी उसको कॉलेज अलॉट कर सकती है, तो एमसीसी के थ्रू वो दूसरे स्टेट में जा सकता है विथ ऑल इंडिया कोटा, दैट इज ऑफ 15%। हर कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा रिजर्व होता है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस बार क्या हुआ है कि 2022 और 2023 में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी ऐड हो गया है, ठीक है, तो आपको अब ये पूरा क्लियर होगा माइंड में कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, इट हैज ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट हैज 15% सीट्स रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, 85% उनका स्टेट जाने, वो स्टेट देता रहेगा। एमसीसी को मतलब है 15% ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। चलो अब इसके बाद रोल क्या होता है एमसीसी का, वो क्या करते हैं एमसीसी, सो ऑल इंडिया कोटा 15% जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा ओपन कोटा एम्स जिपमर बीएचयू एएमयू, तो यहाँ पे 100% सीट्स जो होती हैं दैट इज ओपन कोटा, ओपन कोटा मतलब ओपन फॉर एवरीवन एंड दैट इज 100%। तो कोई भी स्टूडेंट है कोई भी स्टेट का है दैट डजंट मैटर, वो उसको अगर उसका स्कोर अच्छा है एंड उसकी एलिजिबिलिटी उस कॉलेज के लिए है तो डेफिनेटली उसको वो कॉलेज मिल सकता है irrespective of any state। DU एंड IP इंटरनल कोटा यहाँ पे भी 100% रिजर्व है। AFMC ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट, AFMC कॉलेज जो है पुणे का, अगर आपको उसमें आपके स्कोर अच्छे हैं और आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो भी एमसीसी ही कराएगा, बाद की प्रोसेस वो एएमसी खुद देखता है, ठीक है। उसके अलावा ESIC, अब ESIC क्या है, अगर ESIC के किसी पेरेंट मतलब अगर ESIC का में कोई एम्प्लॉय है, अगर उससे कोई इंश्योर्ड है तो उसका अगर स्टूडेंट है कोई, उनका उनका बच्चा है या उनका बेटी है या बेटा है, अगर उसको एडमिशन लेना है तो उनका ये कोटा उनके लिए भी 100% होता है, ठीक है। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटीज की भी जो 100% सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं। 100% सीट्स मतलब कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती हैं, दैट इज थ्रू एमसीसी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि वो फीस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी होती है, तो उनकी फीस ज़्यादा होती है। एंड ऑफ कोर्स एट द रजिस्ट्रेशन टाइम ऑल्सो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी उनकी जो सिक्योरिटी फी और रजिस्ट्रेशन फीस है वो दोनों भी अलग अलग होती है, हो सकती है, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट तो डेफिनेटली उनका बड़ा ही होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस तो रिफंडेबल नहीं होती है लेकिन सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है, उसकी प्रोसेस भी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हमने देखा कि ESIC के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाँ, अब ये एक और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट कि कितनी परसेंट सीट्स है। 15% ऑफ कोर्स ऑल इंडिया कोटा है, फिर सीट्स ऑफ एम्स ये मैं आपको शॉर्टली पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ, बट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन टेक, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो जो 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इज प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी with high fee और 100% seats of central institutes providing BSc nursing honors courses। जिपमेर के आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो BHU है AMU है इनकी भी 100% सीट्स हैं, ठीक है। IP कोटा भी कुछ होता है, इसके अलावा इंटरनल कोटा होता है। इंटरनल कोटा मतलब कि अगर आप स्कूल से हैं या फिर हैं तो आप यू कैन विश टू फिल दैट
कॉलेज और पर्टिकुलर कॉलेज, तो वहां से भी आपको मिल सकता है, ठीक है, दैट इज इंटरनल कोटा। उसके बाद ओपन कोटा क्या होता है बेटा? ओपन कोटा मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल ओपन कोटा इज ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल, अगर एम्स की 100 सीटें हैं सपोज, तो एम्स की 100 सीटों पे कोई भी किसी भी स्टेट का बच्चा आके वो सीट ले सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बस उतने मार्क्स होने चाहिए कि वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहा है। अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहा है तो स्टेट मैटर नहीं करता। हम देखते हैं ना एम्स में मेडिकल मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने अलग अलग स्टेट से मिलते हैं, क्यों? क्योंकि ओपन है, सबके लिए ओपन है, तो दैट इज ओपन कोटा, ऑल इंडिया कोटा। अब उसके बाद किसी भी स्टेट से एडमिशन ले सकते हैं, बता दिया मैंने आपको। और इनमें कोई भी पर्टिकुलर स्टेट कोटा नहीं होता। अगर एम्स भोपाल है तो ऐसा नहीं है कि भोपाल के बच्चों के लिए कुछ रिजर्व होगा वहां पे, नहीं, वो ऑल इंडिया के थ्रू ही मिलेगा, मतलब कि एमसीसी के थ्रू ही अलॉट होगा। वहां पे कोई भी स्टेट का रोल नहीं है, ठीक है, एमपी का कोई रोल नहीं है एम्स में, वो जो एमसीसी है वही प्रोवाइड कराएगी सीट, ठीक है। ये आई होप क्लियर होगा। अब इनका जो काम है एमसीसी का, वो कहाँ तक है बेटा? अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनटीए से चली जाती है, एनटी 5 वेरीफाई करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भेज देता है, और इनका जो रोल है वो सीट अलॉटमेंट तक होता है। आगे चल के क्या होता है क्या नहीं, जस्ट स्टे ट्यून्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट एक है कि एनआरआई कोटा भी होता है। तो एनआरआई कोटा 4 इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है, एम्स दिल्ली, जिपमर पुडुचेरी, जिपमर कराईकल एंड एएमयू। इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही करता है। एनआरआई कोटा ये 4 इंस्टीट्यूशंस में है, देख लो आप ये ध्यान से, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब जो एआईक्यू है, ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होता है वो 4 राउंड में होता है। राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। जनरली राउंड 2 तक मिल जाता है, नहीं तो लोग स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ कोर्स, तो वहां तक मिल जाता है। और अगर किस्मत बहुत अच्छी होती है या फिर मिलना होता है तो मॉप अप राउंड में भी मिल जाता है, ठीक है। तो वेट करना अच्छे से, ठीक है, अभी आगे चल के और हम बात करेंगे उसके बारे में। सो आउट ऑफ द 4 राउंड्स 3 राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय एमसीसी, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के थ्रू होगी, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी पे हम अभी आ रहे हैं। अब आता है स्टेट डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब ये क्या है? देखो, हर स्टेट का अपना कुछ मेडिकल कॉलेज है, चलो एक भी है तो भी कॉलेज है अपना मेडिकल कॉलेज, तो क्या होगा, वो भी उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई 15% सीट्स तो दे दी एमसीसी ने, अब बाकी की 85% सीट्स कौन करेगा? ऑफ कोर्स द स्टेट विल डू दैट, राइट। तो स्टेट की 85% सीट्स जो है उसकी काउंसलिंग स्टेट डीएमए करती है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बेटा जैसे ही आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल की है, आपने उनका खुद का स्केड्यूल रिलीज होता है सबसे पहले, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, कैसे होती है, अगेन आई विल टेल यू टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, आपको हर एक वीडियो डिटेल में मिलेगी। तो काउंसलिंग की बात अगर मैं कर रही हूँ स्टेट काउंसलिंग की, तो वहां पे सबसे पहली बात तो 85% सीट्स जो है उस पे आपको मिलेगी, उस पे अलॉटमेंट होगा, मतलब वही 85% सीट्स पे अलॉटमेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनका अलग काउंसलिंग स्केड्यूल निकलता है, ये खुद का एक काउंसलिंग स्केड्यूल निकालते हैं। स्टेट का अपना अपना है, वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट की अगर पर्टिकुलर डेट पे निकल रही है तो दूसरे स्टेट भी उसी टाइम में करेगा, नहीं, ये अपने हिसाब से चलते हैं स्टेट्स। कई की बहुत जल्दी भी हो जाती है, कई स्टेट्स बहुत जल्दी काउंसलिंग करा लेते हैं, ठीक है। तो दैट डजंट मैटर टाइम कि वो कब एक साथ करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, बट ये जरूर है कि वो अपने हिसाब से कराते हैं। सेकेंडली ये है कि अगर कोई स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है तो वो उसी स्टेट का होना चाहिए। अगर यूपी का कोई स्टूडेंट स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहता है तो वो यूपी की स्टेट काउंसलिंग में ही लेगा। वो सोचे कि मुझे एमपी की काउंसलिंग में भी पार्ट लेने मिल जाए, तो वो नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता, ठीक है, फिर भी आपको बता रही हूँ। सेकेंडली, अगर ऐसे लेवल पर लेना है तो वो आपको एमसीसी तो प्रोवाइड करा ही देगा अगर आपके स्कोर उस गवर्नमेंट कॉलेज के लायक है तो। इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। तो 85% सीट्स जो होंगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होंगी, 100% प्राइवेट। प्राइवेट का क्या है बेटा, वो तो पैसे दो और सीट खरीदो वाली बात होती है ना, तो एडमिशन तो मिल ही जाता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें प्रॉपर एक चीज़ें फॉलो की जाती हैं, जो मैं आपको अभी वीडियो बताऊंगी, जो मैंने आपको टॉप 5
टॉप 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बताए थे, उनमें कुछ सीरियस प्रोसेस होती है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मतलब अलाउ करती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के हैं। अब इनकी प्रोसेस में क्या होता है, इनकी पर्टिकुलर प्रोसेस वही अगेन मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, फिर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होते हैं पर्टिकुलर स्टेट की, फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, है ना, और उसके बाद रिपोर्टिंग। ये 4 प्रोसेस हैं स्टेट काउंसलिंग की, ठीक है। इसके बाद ये जो बेटा है, ये काउंसलिंग वेबसाइट्स हैं, सारे स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपसे कोई भी साइट मिस ना हो। आप, इट डजेंट मैटर किसी भी स्टेट से हो, आपके पास काउंसलिंग की साइट होनी चाहिए। ये काउंसलिंग वेबसाइट है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटी की साइट नहीं है, काउंसलिंग वेबसाइट्स है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की। ये है कुछ, अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, उड़ीसा, ये सबकी जो है काउंसलिंग वेबसाइट्स हैं, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे है, तो ये सारी जो है दीज आर काउंसलिंग वेबसाइट्स ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल कोटा। अब ये कौन सी सीट्स है भाई, these are some departments of the center in which the seats of central pool quota are reserved for the wards of the serving employees। मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे अगर हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एडमिशन इज गिवन आफ्टर काउंसलिंग बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ दिस डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है इस डिपार्टमेंट की, उसके थ्रू अलॉटमेंट ऑफ द सीट होता है। असाइड फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या है भाई, candidates from some states that lack a government medical college are also given preference for seats under the central pool quota। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं होता, तब वो सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू भी एलिजिबल होते हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज इसके थ्रू मिले। एंड सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग डन बाय कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट, ये कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू होता है। तो आई होप आपको ये 3 काउंसलिंग समझ में आ गई होंगी। कौन सी, एमसीसी की काउंसलिंग, ठीक है, स्टेट डीएमई, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जो स्टेट के लिए कराती है, उसकी मैंने आपको साइट्स भी बता दी है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल कोटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बहुत बेसिक्स हैं काउंसलिंग की जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो शेयर इट विद ऑल द नीड स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट अ बेटर नॉलेज ऑफ what is counseling about, ठीक है। So this was all about NEET UG counseling 2023, so stay tuned for further counseling videos। yes, मैं लेकर आ रही हूँ एक complete series होगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। so till then stay tuned and take care, keep watching VMC NEET।